हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसका जो चैप्टर है वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? माइक्रो एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज डैश। हमें बोला कि माइक्रो एलिमेंट्स को और क्या बोला जाता है। ऑप्शन में गिवन है प्रिंसिपल एलिमेंट्स बोला जाता है, ट्रेस एलिमेंट्स बोला जाता है, दोनों ही बोले जाते हैं, इनमें से कोई भी नहीं बोला जाता। तो माइक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं या फिर हम इनको बोल सकते हैं माइक्रो मिनरल्स। क्या बोला जाता है इन्हें? माइक्रो मिनरल्स बोला जाता है, या हम इसको बोल सकते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस का मतलब होता है कि बहुत ही कम क्वांटिटी में अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो उस टर्म को हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट, की बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में वो चीज है। जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? जो मैक्रो मिनरल्स हैं या जिनको हम मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं, ये हमारे वो होते हैं। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट्स बता चुकी हूँ कि जो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा कोबाल्ट हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सारे हमारे क्या है? माइक्रो एलिमेंट्स है जो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में हमारे पास कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, वो सारे आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ट्रेस एलिमेंट, क्योंकि माइक्रो एलिमेंट्स को और क्या बोलते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स या फिर माइक्रो मिनरल्स भी बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। तो पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है 3.5 टू 5.5 MEQ पर लीटर। ये इसका क्या है? हमारा नॉर्मल लेवल है बॉडी में। अगर इससे कम हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें हाइपरनेट्रीमिया की, तो हाइपर का तो मतलब हो गया जी ज्यादा, नेट्रीमिया का मतलब होता है हमारा सोडियम। क्या है? सोडियम। तो ये तो इंक्रीज सोडियम हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं नीचे से हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो हो गया कम, ग्लाइसीमिया होगा हमारा ग्लूकोज का लेवल। तो अगर ग्लूकोज का लेवल हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट। फिर आया हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो मतलब हो गया कम और कैल्सीमिया हो गया कैल्शियम का लेवल। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अगर बात करें हाइपो, हाइपो मतलब कम और कैलीमिया मतलब हमारा पोटेशियम। तो पोटेशियम की कमी हो जाए बॉडी में तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोकैलीमिया। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी विल कॉज। बोला है अगर डेफिशिएंसी, कमी हो जाती है विटामिन डी की तो क्या हो जाएगा? रिकेट्स, गॉइटर, एनीमिया, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए, वो हमारी ऑल्टरनेटिवली किसके साथ मैच होती है? कैल्शियम के साथ। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है तो पर्सन को क्या हो जाएगा? रिकेट, जो बोन है उसकी वो अब नॉर्मल स्टेट में हमारी चली जाएंगी, बोन की अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। गॉइटर हमारा थायराइड से रिलेटेड होता है, और एनीमिया हमें पता ही है हमारा आरबीसी के कम लेवल की वजह से होता है। ठीक है, सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो अगर आपको ये सारा थ्योरेटिकली पढ़ना है, थ्योरी में कवर करना है, तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पे भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। उसमें हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अगर आपको वो कोर्स परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। हमें बोला है कि इनमें से कौन सा डिहाइड्रेशन का कॉज नहीं है, कारण नहीं है। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? पानी की कमी, पानी की कमी हो जाना, उसे क्या बोलते हैं हम? डिहाइड्रेशन। ठीक है, बॉडी में। डायरिया, डायरिया होता है फ्रीक्वेंट पास ऑफ द लूज स्टूल। अगर कोई पर्सन को लूज स्टूल, सिंपल भाषा में बोले लूज मोशंस लगे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी बॉडी में से ज्यादा पानी निकल रहा है, तो उसे तो डिहाइड्रेशन होगी। तो ये कंडीशन तो क्या करेगी? डिहाइड्रेशन करेगी। तो ये हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एनीमिया की बात करें, एनीमिया का कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को खून की कमी है तो पानी से क्या लेना देना, तो ये हमारा हो सकता है करेक्ट ऑप्शन।
वॉमिटिंग की बात करें, उल्टियां आ रही है, किसी को काफी ज्यादा क्या आ रही है, उल्टियां आ रही है, तो उसकी बॉडी में से चीज बाहर निकल रही है, तो क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, पानी निकल रहा है, तो उसे डिहाइड्रेशन होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। बर्न, अगर किसी को बर्न है, ठीक है, बर्न वाले पेशेंट को क्या होता है, उसकी बॉडी में से वो हीट की वजह से पानी लॉस होता है, उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन उसे होती है, बर्न वाले को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दिया जाता है, तो ये भी हमारी कंडीशन है जो कि डिहाइड्रेशन करेगी, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। तो बचा के हमारा ऑप्शन बी, तो करेक्ट आंसर है एनीमिया। कि एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि डिहाइड्रेशन नहीं करती, बाकी डायरिया, वॉमिटिंग, बर्न, ये तीनों के तीनों डिहाइड्रेशन कर देते हैं। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, हमें बोला है ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी की वजह से हो सकता है, क्लोरीन की कमी की वजह से हो सकता है हमारा, या हम कह सकते हैं फॉस्फोरस की कमी की वजह से हो सकता है, या आयोडीन की कमी की वजह से हो सकता है, या हम कह सकते हैं हमारी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ऑस्टियोमलेशिया को हम एक और चीज बोलते हैं, दैट इज सॉफ्ट बोन्स। क्या बोला जाता है, सॉफ्ट बोन्स, मतलब इसमें हमारी जो बोन्स होती है वो वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से टूट जाती है। अब यहीं पे आपको एक चीज पकड़ लेनी है कि अरे किसकी बात हो रही है, हड्डियों की बात हो रही है, हड्डियों में कौन भरा हुआ है, कैल्शियम भरा होता है, तो अब करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया कंडीशन अराइज हो जाती है। सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बाकी के तीनों ऑप्शंस क्या है हमारे, गलत है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमें बोला है नर्वस सिस्टम के काम करने के लिए कौन सा एलिमेंट है उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इज इट क्लोरीन, इज इट फॉस्फोरस, इज इट आयोडीन, इज इट कैल्शियम, ठीक है। तो देखते हैं, एक हमारा ऐसा एलिमेंट है जो कि बड़े सारे हमारी बॉडी के फंक्शन करता है। क्या क्या करता है, एक तो हमारा क्या करता है, जो बोन्स है या टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ करवाता है। अच्छा जी, ऐसा कौन सा है, देख लेते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम, वही जो क्वेश्चन में पूछा, नर्वस सिस्टम की हमारी कंडक्शन या वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और क्या चीज कराता है ये देख लेते हैं, जो हमारी बॉडी की मसल कंट्रैक्शन है, जितनी भी हमारी बॉडी में मसल्स क्या होती है, कंट्रैक्ट होती हैं, वो भी हमारा ये एलिमेंट करवाता है। साथ ही साथ हमारा जो ब्लड कोगुलेशन, जो खून हमारा जमता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम, ये भी ये एलिमेंट हमारा हेल्प करवाता है। और क्या करवाता है, हमारी हार्ट की एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा एलिमेंट। तो आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट काम हमारी बॉडी के एलिमेंट करा रहे हैं, अरे पता तो होना चाहिए ना ऐसा एलिमेंट है कौन सा। सो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम भाई साहब जी हैं जो कि हमारा क्या करते हैं, बोन्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, नर्वस सिस्टम की वर्किंग में हेल्प करते हैं, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छे। तो सोच लो कैल्शियम, तो भर भर के दूध पीना स्टार्ट कर दो आज से तुम लोग, ठीक है। सो होप आपको अच्छे से समझ आ गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करें, एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके क्लैरिफाई कर सकते हैं। और हमारा चैनल है इजी नर्सिंग लेक्चर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जल्दी जाके उसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू।